नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक श्री मनोत्सव का आयोजन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी इस उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। जरा व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में वार्षिक श्री मनोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये उत्सव 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ये विजयनगरम शहर की प्रमुख देवी श्री पैदी थल्ली अम्मावरी जतारा का प्रमुख महोत्सव है। उत्तरीय तटीय आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख जनजातीय लोक उत्सव पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेहद ही सादे ढंग से मनाया जा रहा था। पारंपरिक श्री मनोत्सव जतारा प्रतिवर्ष दशहरे के बाद पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसे श्रीमनु पडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस महोत्सव में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नानाजी देशमुख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वे एक भारतीय समाज सेवी और राजनेता थे। दूसरा, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था, यानी कल, आने वाले कल को उनकी जयंती है। वे एक भारतीय समाज सेवी और राजनेता थे। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार के लिए काफ़ी काम किया। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2010 को इनका निधन हो गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। साल 2022 के शांति के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस बार 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, यानी ये साल 2022 की बात हो रही है। दूसरा, व्यक्ति में स्वीडन के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में शांति के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को इस बार नोबेल का पीस प्राइज संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर अथवा डी 7 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना के प्रति सम्मान दर्शाना और उनके योगदान को याद करना है। दरअसल आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और इस साल भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक एयर बैटल लड़े हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद की है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, जिसे टच द स्काई विद ग्लोरी भी कहा जाता है। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में दक्ष एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी यह एप्लीकेशन RBI द्वारा जारी किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड कार्यप्रवाह एप्लीकेशन है जिसके जरिए RBI बैंक और NBFC जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा। RBI ज़्यादा प्रभावशाली और ऑटोमेटिक वर्क प्रोसेस को लागू करने के लिए नए आंकड़ों और नए तकनीकों के इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रहा है और दक्ष इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। RBI का यह सुपर टेक एप्लीकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित पहुंच संभव बनाने वाले एक मंच के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, नियोजन और क्रियान्वयन, साइबर घटना की सूचना एवं विश्लेषण जैसे काम कर पाएगा। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।